इस वीडियो के बाद आप एक पीएचपी फाइल क्रिएट कर पाएंगे जिसकी हेल्प से आप फॉर्म से डेटा फेच कर पाएंगे और उसे टेबल में स्टोर कर पाएंगे और डेटाबेस से भी डेटा को फेच कर पाएंगे। इस वीडियो में हम दो पीएचपी फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली पीएचपी फाइल में हम देखेंगे कि यूजर ने फॉर्म सबमिशन में जो भी डेटा एंटर किया है हम उसे डेटाबेस में कैसे ऐड कर सकते हैं। और दूसरी पीएचपी फाइल को यूज करके हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। पहली पीएचपी फाइल बनाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। इसे हम पिछले टॉपिक में एज एन एक्सरसाइज बना चुके हैं। इसके बाद हमें यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल चाहिए होगी। अगर आपको याद हो तो इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 टॉपिक 5 में हमने ऑलरेडी टेस्ट डेटाबेस में यूजर्स टेबल क्रिएट कर ली थी। हम इस वीडियो में भी सेम टेबल यूज करेंगे। पिछले टॉपिक में एक्सरसाइज में आपने जो रजिस्टर अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी फाइल बनाई थी, पहली पीएचपी फाइल के लिए हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम 4 वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन करेंगे। अ क्विक क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को डिफाइन क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट स्टेप है माई एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, जिसे हम माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से करते हैं। और ये फंक्शन ये 4 पैरामीटर्स यूज करता है। अब हमने होस्ट नेम की वैल्यू एज 127.0.0.1 क्यों एंटर करी है एंड फॉर रिमेनिंग वेरिएबल्स, ये सब हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पीएचपी कोड में हम वो एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे जिसे यूज करके हम माई एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट जो कनेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे विच इज $कॉन। अगर माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर हम इफ कंडीशन यूज करके चेक करेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। और अगर ये फेल हो जाता है, जिसका मतलब है कि माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। अगर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो हम सबसे पहले वो डेटा फेच करेंगे जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर करेगा, और ये डेटा हम $_पोस्ट वेरिएबल की हेल्प से फेच करेंगे जो एक एसोसिएटिव एरे और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि $पोस्ट एरे की कीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फॉर्म एलिमेंट्स के नेम से एग्जैक्टली सेम हो। फिर हम एक एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म करेंगे जो डेटा को यूजर्स टेबल में रो के फॉर्म में इंसर्ट करेगी। हम ये यूजर डेटा यूज करके एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे जो एक वैलिड इंसर्ट क्वेरी होगी और उसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब यूजर्स टेबल में एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं। फिर वैल्यूज और फिर वो यूजर डेटा जिसे यूजर्स टेबल में एज अ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। प्लीज नोट द इन्वर्टेड कॉमास अराउंड द वेरिएबल नेम्स जो यूजर डेटा को स्टोर करते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास जरूरी होते हैं क्योंकि ये फील्ड्स, स्ट्रिंग्स या वैरकेर होते हैं और इसीलिए ये क्वेरी में इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लूडेड होने चाहिए। अब $SQL एक स्ट्रिंग है जिसमें एग्जैक्ट वो एसक्यूएल क्वेरी है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम अपने कोड में नेक्स्ट कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आप वीडियो को पॉज करके कम्युनिकेशन डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, जिसे हमने टॉपिक में पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपका आंसर MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन है, तो आप सही हैं। SQL क्वेरीज MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन की हेल्प से एग्जीक्यूट होती हैं, और जो SQL क्वेरी हमने जनरेट की है, उसे एज अ पैरामीटर पास करेंगे। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, विच इज $result। अब इफ कंडीशन यूज करके हम चेक करेंगे अगर MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, जिसका मतलब है कि क्वेरी किसी रीजन की वजह से फेल हो गई है। अगर MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, तो हम MySQLi अंडरस्कोर एरर फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और उसके बाद एग्जिट करेंगे। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसका मतलब है कि MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन वैल्यू को ट्रू रिटर्न करता है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्रिंट करेगा। एंड में हम MySQLi अंडरस्कोर क्लोज फंक्शन यूज करके MySQL कनेक्शन को क्लोज करेंगे। वेट, आई हैव मेड अ मिस्टेक। मैं लाइन नंबर 8 में कॉन के आगे $साइन ऐड करना भूल गया। सो लेट मी क्विकली ऐड दिस। तो इस तरह से PHP फाइल को यूज करके हम सबमिटेड फॉर्म से यूजर डेटा को फेच कर सकते हैं और उसे टेबल में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट PHP फाइल में हम देखेंगे कि डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोड और उसके एक्सप्लेनेशन को थॉरली समझें, विच वी जस्ट डिस्कस्ड, क्योंकि इन PHP फाइल्स का लॉजिक सिमिलर होता है। अब जब हमने डेटा को टेबल में इंसर्ट कर दिया है, तो अब हम देखेंगे कि डेटा को MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक फंक्शन यूज करके डेटाबेस से कैसे फेच करते हैं। और इसके लिए हमारे पास फेच अंडरस्कोर डेटा PHP फाइल है। अगर हम कोड देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मोस्ट ऑफ द कोड रजिस्टर अंडरस्कोर सबमिट डॉट PHP फाइल जैसा ही है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन करेंगे। फिर हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए MySQLi कनेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, तो हम MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर फंक्शन को यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर कोड एग्जिट करेंगे। और अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम SQL क्वेरी को यूज करेंगे जो यूजर्स टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को फेच करेगी। इसके बाद हम MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन को यूज करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो हम MySQLi अंडरस्कोर एरर फंक्शन यूज करके एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे। और अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम MySQLi अंडरस्कोर एसॉक फंक्शन यूज करके डेटा को फेच करेंगे वन रो एट अ टाइम। आप नोट करिए कि ये सिंगल इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। इट इनिशियलाइजेज $रो विद ईच रो ऑफ द फेच्ड डेटा। ऑल्सो क्योंकि हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं, तो ये हर एक रो को तब तक फेच करेगा जब तक MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक फंक्शन फॉल्स रिटर्न नहीं करता, जिसका मतलब है कि जब तक फेच करने के लिए रोज खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद लूप में हम फेच्ड डेटा की हर एक रो से एसोसिएटेड नेम प्रिंट करेंगे। और लास्टली हम MySQLi अंडरस्कोर क्लोज फंक्शन को यूज करके कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो जब हम ये PHP फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारे यूजर्स के नेम प्रिंट करेगी और रिस्पॉन्स को ब्राउजर पे सेंड करेगी, जो इन्फॉर्मेशन को रेंडर करके हमें डिस्प्ले करेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं। हमने दो PHP फाइल्स बनाई हैं, जिसमें से एक फाइल डेटा को सबमिटेड फॉर्म से फेच करके डेटाबेस में स्टोर करने के लिए थी और दूसरी फाइल डेटा को डेटाबेस से फेच करके यूजर को डिस्प्ले करने के लिए थी। अप नेक्स्ट इज एन